बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के बीच वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और बड़ा झटका लगा है। कल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना आज शरण के लिए मोहताज हैं। वह 4 अगस्त को पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई थीं और फिलहाल यहीं पर हैं। कहा जा रहा है कि वह ब्रिटेन में शरण लेना चाहती हैं, जहां उनकी बहन और बेटे रहते हैं। लेकिन इस बीच ब्रिटेन से शरण की उम्मीद लगाए शेख हसीना को झटका लगा है। ब्रिटेन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि हमारे इमिग्रेशन रूल्स किसी व्यक्ति को शरण के लिए आने या फिर अस्थायी तौर पर रहने की परमिशन नहीं देते हैं। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस तरह की शरण तो किसी को भी उस देश में ही मांगनी चाहिए जहां वह सबसे पहले सुरक्षित पहुंचा हो। यानी कि क्या भारत में ही अब शेख हसीना को शरण लेनी पड़ेगी, ये सवाल उठता है। इस तरह ब्रिटेन ने एक तरह से शेख हसीना को भारत में ही शरण मांगने का सुझाव दे दिया है। सर कीर स्टारमर के नेतृत्व वाले ब्रिटेन से विकल्प खारिज होने की सूरत में शेख हसीना को अब किसी नए विकल्प पर विचार करना होगा। अब तक भारत सरकार की ओर से शेख हसीना के ठहरने पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि शेख हसीना अंतरिम ठहराव के लिए ही भारत पहुंची थी और वह यहां से किसी और देश जा सकती हैं। लेकिन अब तक वह हिंडन एयरबेस में ही ठहरी थी। कुछ वक्त पहले उन्हें दिल्ली में किसी सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं कि यदि किसी को संरक्षण चाहिए तो वह जिस भी देश में सबसे पहले पहुंचे वहां उसे शरण मांगनी चाहिए। अब तक ये भी साफ नहीं है कि शेख हसीना ने ब्रिटेन से शरण मांगी है अथवा नहीं। 76 साल की शेख हसीना को हिंसक प्रदर्शनों के चलते सोमवार को देश छोड़ना पड़ गया था और उससे ठीक पहले इस्तीफा दिया था। नौकरियों में कोटे के विरोध में वहां ऐसा आंदोलन हुआ कि 300 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। यही नहीं, शेख हसीना के निकलने के बाद भी देश में हिंसा का दौर जारी है और करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि हसीना को निकलने के लिए सेना ने सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया था। यदि शेख हसीना को ब्रिटेन में शरण नहीं मिलती है तो उन्हें किसी और देश का रुख करना होगा। इसके अलावा तब तक भारत में ही रहना होगा। सूत्रों का कहना है कि भारतीय एजेंसियां भी चाहती हैं कि शेख हसीना यहां ज्यादा दिन ना रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां उनके ठहरने से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बन सकता है। भारत के लिए बांग्लादेश से अच्छे संबंध रखना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसियां वहां हावी हो सकती हैं। ऐसे में हसीना की कीमत पर भारत सरकार ढाका से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहेगी। फिलहाल ब्रिटेन की तरफ से जो बयान आया है उसमें सुझाव दिया गया है कि शेख हसीना जहां पहुंची हैं सबसे पहले वहीं उन्हें शरण मांगनी चाहिए। फिलहाल अब आगे क्या कुछ होता है, हसीना किस देश से शरण मांगती और कहां जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।